हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चार्ट ज्योमेट्री। आज की डेट है 27 मार्च और समय होने जा रहा है सुबह के लगभग 11:30 बज रहे हैं। तो आप सबके लिए आज हम फिर से लेके आए हैं स्पेशल वीडियो, जिसमें बात करेंगे सोने की, चांदी की, कच्चे तेल की, कॉपर की और बेस मेटल्स की। क्या क्या हो रहा है ग्लोबल मार्केट्स में हम देखने की कोशिश करेंगे। तो मेरा सा विश्वास है, अभी तक हमने जितनी भी वीडियोज हमारे चैनल पे आती हैं सारी मार्केट्स के ऊपर आप लोग देखते हैं, उसके माध्यम से आप बाजार को समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, जो लोग भी पहली बार हमारे चैनल पे आए हुए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने अनुभवों को वीडियो देखने के बाद कमेंट्स के माध्यम से जरूर बता के जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्ड सिल्वर की। तो गोल्ड की बाजार वहीं के वहीं ट्रेड हो रही है। आप देख 3030 का भाव दिख रहा है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि 3 लेवल्स मैंने बताए थे आपको गोल्ड की मार्केट में। एक लेवल मैंने बताया था आपको 3000 के आसपास की लेवल बताई थी, और एक लेवल बताया था 3050, और एक लेवल 20 का लेवल बताया था 3030। ठीक है, अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो आपको सीखने के लिए मिला होगा इस वीडियो के माध्यम से। कहीं भी बाजार नहीं जा रहा, इन्हीं एरियाज के आसपास बाजार काम कर रहा। तो अगर आज के दिन की भी बात करें तो बिल्कुल बाजार अभी रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ पर काम करता हमको दिख रहा है। ये डेली टाइम फ्रेम पे भी हम चीजों को देख पा रहे हैं। लेकिन अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे भी अगर हम जाके देखते हैं तो जो चीजें आपको बताई गई उसी के अकॉर्डिंगली बाजार यहाँ पर काम कर रहा है। ये लेवल्स मैं यहाँ पर आपके लिए प्लॉट कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप देखिए 3000, और ये आज की नहीं है, ये मैंने आपको 3-4 दिन पहले ये लेवल्स आपको बताए हुए हैं। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आप लोग समझ सकते हो। एग्जैक्टली मार्केट यहीं पर रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, मैंने 2 रेंज आपको बताई थी। पहली रेंज आपकी ये वाली है। ठीक है, इसके अगर इस रेंज में चल रहा है इधर ट्रेड होगा, अगर इसके ऊपर निकलता है तो ये रेंज है। ठीक है, तो उसी तरीके से गोल्ड का मार्केट यहाँ पर काम कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इसका जो मेन रीजन क्या है, अभी जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा आया था मंडे के दिन। ठीक है, हमने देखा 92.90 पे आया। ठीक है, जो जनवरी महीने के बाद सबसे लोएस्ट लेवल था इसका। ठीक है, और इसी डेटा की वजह से ज्यादा जो सेंटिमेंट बना है कि दोबारा से इन्फ्लेशन आज इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, ऐसा मानना है जानकारों का। ठीक है, और दूसरी तरफ जो अभी फेडरल रिजर्व का जो इंटरेस्ट का जो अभी क्लियरिटी नहीं आ पा रही है कि किस तरीके से आगे के मतलब रेट और कम होंगे बढ़ेंगे, कुछ भी क्लियरिटी यहाँ पर नहीं आ पा रही है। इसकी वजह से सारी बाजार इस तरीके की वॉलेटिलिटी यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो इस वीक में अभी और क्या क्या डेटा पेंडिंग है, जैसे कि आज हम देख पा रहे हैं आज थर्सडे का दिन है। आज 6 बजे आपका डेटा रहेगा जीडीपी का डेटा, और 7:30 बजे जो डेटा रहेगा कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा रहेगा। तो उस डेटा को वॉच करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली बाजार किस तरीके से एक्ट करता है इन सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, उसको देखने की कोशिश करेंगे। और जो सबसे मेजर रहेगा कल फ्राइडे का पीसीई का डेटा आएगा, उस पर सबकी नजर रहेगी। अगर यह डेटा मतलब हमको इन्फ्लेशन बढ़ाने का संकेत देता है तो फेडरल रिजर्व भी अपनी ब्याज दरें इस डेटा के अकॉर्डिंगली बढ़ा सकता है। तो क्या होना चाहिए, अगर देखो मंदी की संभावनाएं बढ़ती है इस डेटा के बाद, ठीक, तो सोना यहाँ से अभी ये टॉप और ऊपर के टॉप यहाँ पर बनाने की कोशिश कर सकता है, जिससे गोल्ड के मार्केट और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसलिए बिल्कुल ही कुशन बना के रखना है बहुत क्लियरली। जब तक मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है तब तक हमको बिल्कुल भी ये नहीं मानना है कि ये टॉप बन गया है। ठीक है, और ये क्वार्टर का क्लोजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारी वीडियोज के साथ आप बने रहिए, तो जो भी अपडेशन होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये हमारी आज के लिए आपके लिए गोल्ड का एनालिसिस था। अब हम चलेंगे आपके लिए बेस मेटल्स में क्या हो रहा है। तो बेस मेटल्स में हम बात करते हैं कॉपर की। क्या हो रहा है कॉपर की मार्केट में, लगभग $5 के ऊपर अभी भाव चल रही है। कल भी हमने देखा था जो ये हाई लगा है लगभग 5.40 के आसपास की हाई लगी है कॉपर की मार्केट में, और अपने हाई से कॉपर का बाजार लगभग लगभग 3% के आसपास की गिरावट के साथ नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। तो क्या हो रहा है इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। आज हल्की फुल्की गिरावट के साथ ये कॉपर की बाजार काम कर रही है, अगर हम देखें यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम देख पा रहे हैं कॉमेक्स पे बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे कॉपर की बाजार यहाँ पे ट्रेड कर रही है। ठीक है, और हम एक चीज अगर नोट करेंगे जो एलएमई के दाम में और कॉपर कॉमेक्स के दाम में
जो है हमारा 16% का भी हमको डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी एक चीजें हो सकती हैं, आप कैसे इसको समझते हो। ठीक है, दोनों ही कॉपर हैं, एक कॉपर एलएमई में ट्रेड हो रही है, एक कॉपर कॉमेक्स में ट्रेड हो रही है, और दोनों में 16% का डिफरेंस आ रहा है अभी। ठीक है, तो इसको ध्यान देंगे। और इसमें सबसे बड़ी अभी खबर क्या है, क्यों ये रॉकेट बन रहा है, ठीक है, क्यों बेस मेटल्स में कॉपर इतना भाग रहा है। ठीक है, इसके पीछे कल कमेंट में भी किसी भाई ने बताया था उसका रीजन। ठीक है, तो उसको मैं कंफर्म कर दे रहा हूं अभी। ठीक है, तो अमेरिकी जो राष्ट्रपति ने अभी जो जो हमारा इंपोर्ट कारों पर और ट्रकों पर 25% टैरिफ लगाने का जो ऐलान किया है, ये उसके लिए एक रीजन हो सकता है, जो किसी सब्सक्राइबर ने कल कमेंट करके हमको बताया भी था। ठीक है, और तो जो लोग भी कॉपर की मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको चाइना और अमेरिका का जितने भी बिजनेस की चीजें चल रही हैं, हम भी अपने चैनल के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे, उन पे बिल्कुल नजर बना के रखनी है। वहां का जो भी डेवलपमेंट होगा उसी के अकॉर्डिंगली चीजें हो सकती है। तो अभी बात करते हैं क्या सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस हो सकता है कॉपर की मार्केट में। तो कॉपर की मार्केट के लिए 5.20 एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है आज के दिन के लिए। ठीक है, और रेजिस्टेंस की बात करें तो ये एरिया एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो ये 10 सेंट की रेंज है, कि 10 सेंट की रेंज में आप देख सकते हैं कॉपर के बाजार काम करते हमको दिख सकती है। अब हम चलते हैं आपके लिए क्रूड ऑयल की मार्केट में क्या हो रहा है। क्रूड ऑयल की मार्केट में हम देखने की कोशिश करते हैं। तो क्रूड ऑयल की मार्केट बैक टू बैक जाते जाते $70 का मार्क कल टच किया है। ठीक है, तो क्या क्यों ये उछाल आया। ठीक है, तो इसका रीजन हमने कल की वीडियो में भी आपको बताया था। ठीक है, जो EIA का डेटा आया था लास्ट वीक में, इसमें क्रूड ऑयल की इन्वेंटरी 3.34 मिलियन बैरल कम हुई है। संकेत मिलता है कि अभी फ्यूल की डिमांड आगे आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। ठीक है, और इससे जो अमेरिकन गवर्नमेंट की जो नीतियां है ना, वो भी तेल की मूवमेंट के लिए काफी हद तक जिम्मेदार होती हैं, ये हम सबको पता है। तो इसलिए हमें उन पे उनकी सारी जितनी भी न्यूज वहां से निकल के आ रही है उन पे ध्यान देना है। अमेरिका ने अभी चीन की उन कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं जो ईरान से तेल खरीद रही थी। तो ये बहुत ही एक न्यूज है इस तरीके की, जिसको आप इंटरप्रेट कर सकते हो कि जो ऐसी कंपनियां जो चाइना जिनसे डायरेक्टली तेल खरीद रहा था, उन पर अमेरिकन गवर्नमेंट ने मतलब प्रतिबंध लगाए हैं। ठीक है, और व्हाइट हाउस ने वेनेजुला से तेल खरीदने पर 25% टैरिफ लगाने की क्या बोलते हैं उसको, चेतावनी दी है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें हो रही, ये इफेक्ट करती हैं क्रूड ऑयल की प्राइसेस को। ठीक है, तो क्या तेल की कीमतें और बढ़ेंगी या यहीं पर स्थित रहेंगी, ये सब ओपेक प्लस अगर बढ़ाएगा प्रोडक्शन को, उसके बाद ही ये चीजें क्लियरिटी आएगी। तो ट्रेड वॉर और ग्लोबल सप्लाई चेन को लेकर बहुत ज्यादा भी अनिश्चितताएं बनी हुई हैं कि क्या होगा कैसे होगा। ठीक है, तो क्या हो सकता है आने वाले दिनों में, ये तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव बना रह सकता है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, और आज जो जीडीपी का डेटा आने वाला है, इस पे बिल्कुल हमें फोकस्ड होकर देखना है कि किस तरीके की डेटा आते हैं जीडीपी में, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। और अगर आप वीडियो पे हमारी प्यार दिखाते हैं तो हम बाकी चीजें जैसे समझिए क्रूड ऑयल पे भी, नेचुरल गैस पे हमने बात नहीं किया, उन पे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज शाम का 6 बजे का जो डेटा रहेगा जीडीपी का, उस पर हमने ध्यान देना है। और कल के दिन जो 2 डेटा इंपॉर्टेंट आने वाले हैं उस पर ध्यान देना है। ठीक है, एक है पीसी का डेटा, अभी मैंने बताया ऊपर आपको, दूसरा है ड्यूरेबल गुड्स का डेटा। ठीक है, इन 2 डेटा पर हम ध्यान देंगे। तो पीसी का डेटा सबसे की डेटा रहेगा इसमें। तो अगर आपको ये प्रयास पसंद आया है, ठीक है, ये दूसरा हमारा वीडियो है आज, अगर आपको चार्ट के साथ में ये चीजें समझ आ रही हैं, इसका शायद मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बताया आज के सेशन के लिए क्या हो सकता है। तो बिल्कुल ये क्लियरली अभी हम देखें, क्रूड ऑयल की जो बाजार है धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ ही जा रही है। तो ये इसका नियरेस्ट स्विंग है, लगभग मान के चलिए $69 के आसपास अच्छा सपोर्ट एरिया हो सकता है, वापस 70-71 के लेवल में ऊपर में देखने के लिए मिल सकती है। तो ये मैं जो प्रयास कर रहा हूँ, मेरा ऐसा विश्वास है आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। चैनल को शेयर कीजिए, ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचवाइए, जिससे उन लोगों को भी लर्निंग मिले, वो लोग भी समझ पाए इस तरीके की एनालिसिस को। तो आज के सेशन को यही वाइंड अप करने जा रहे हैं, मिलेंगे आपसे कल के सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।